फिल्म की शुरुआत अजीजा नाम की एक औरत से होती है जिसे महसूस होता है कि उसके ऊपर जदूक नाम का एक जिन सवार हो गया है। यह जिन उसकी छाती पर चढ़कर कहता है कि आज से अजीजा उसकी दासी है और वो हमेशा उसे अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करेगा। यह कहकर वो जिन उसके साथ संबंध बनाता है। जिन अजीजा को धमकाता है कि अगर उसने जदूक की बात नहीं मानी तो वो उसे उसके बेटे अलीफ और पति कोदरत से हमेशा के लिए अलग कर देगा। यह सुनकर वो चीखती है और अपने पति के पास भागती है। यहाँ अजीजा देखती है कि दूसरे कमरे में उस्ताद कोदरत अपने बेटे को अशवाला नाम के एक और जिन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अशवाला बहुत ताकतवर जिन था जिसकी वजह से उस्ताद कोदरत उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। तभी अजीजा भी वहीं से आयतें पढ़ना शुरू करती है और अपने पति और बेटे की मदद करने लगती है, लेकिन जदूक फिर से अजीजा को धोखा देता है और उसे अपने पति और बेटे में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, वरना वो दोनों को मार देगा। अजीजा उस जिन की बातों में आ जाती है और जद्दूक को स्वीकार कर लेती है ताकि उसके पति और बेटे की जान बच जाए। लेकिन जैसे ही अजीजा ऐसा करती है, अशवाला उसके बेटे को मार देता है। दरअसल अशवाला और जद्दूक दोनों ने मिलकर अजीजा और कोदरत से बदला लिया था, क्योंकि ये लोग अल्लाह के संदेशवाहक थे और लोगों को जिन्नों के चंगुल से बचाते थे। दोनों जिन्नों का असली निशाना कोदरत ही था। अपने बेटे को अपने सामने मरते देखकर कोदरत पूरी तरह टूट जाता है और पुलिस उसे अपने ही बेटे की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि कानून कभी इन अलौकिक चीजों पर यकीन नहीं करता। अपने मासूम बेटे को न बचा पाने का दुख उसे इतना तोड़ देता है कि वो अब अजीजा से मिलना भी बंद कर देता है। इसी वजह से अजीजा उसे कई पत्र लिखती है, इस उम्मीद में कि शायद कोदरत उन्हें एक दिन पढ़ेगा। एक दिन अजीजा फिर से कोदरत से मिलने आती है, लेकिन उस दिन भी कोदरत मिलने से मना कर देता है। तभी वहां का जेलर जिन की ताकत से प्रभावित होकर कोदरत को मारने की कोशिश करता है। कैदियों की चीख सुनकर अजीजा भी कोदरत की बैरक की तरफ दौड़ती है, लेकिन जदूक उसे पकड़ लेता है। जब तक अजीजा अपने पति की बैरक तक पहुंचती है, वो पहले से ही मर चुका होता है। उसे देखकर वो पागल हो जाती है। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अल्लाह कोदरत को एक और मौका देता है और उसे मौत के मुंह से वापस ले आता है। वो वहां से भागकर अपने गुरु रोसिम से मिलता है। यहाँ उसे अजीजा द्वारा लिखे गए वो पत्र मिलते हैं जो उसने गुरु रोसिम को भेजे थे, ताकि वो अल्लाह से उसकी माफी के लिए दुआ कर सके। यहाँ कोदरत को पता चलता है कि अजीजा ने अपने बेटे को बचाने के लिए शैतान को कैसे चुना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। अजीजा अपने पति से माफी मांगना चाहती थी। उसे यह भी पता चलता है कि अजीजा को भी लगता था कि वो मर चुका है। मानसिक अस्पताल में काफी समय बिताने की वजह से अजीजा अपने पति की कब्र तक भी नहीं जा पाई थी। यहाँ कोदरत को पता चलता है कि ठीक होने के बाद अजीजा अपनी दो सहेलियों मुरनी और पूर्वंती के साथ एक कपड़ा मिल में काम करने गई, जहां उसने उनके साथ काम सीखा और जल्द ही इस नई जिंदगी को अपना लिया। लेकिन एक दिन नाइट शिफ्ट के दौरान किसी अनजान वजह से मुरनी की मौत हो जाती है, जिससे अजीजा फिर से दुख में डूब जाती है। अब ये पत्र 1 साल पुराने थे, तो कहानी वर्तमान में आती है, जहां कोदरत को अब अजीजा के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब उसे अपनी पत्नी को वापस लाने जाना है। दूसरी तरफ हमें वही कपड़ा फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहां नाइट शिफ्ट के बाद मजदूर अपने कमरों में जा रहे हैं। तभी श्री नाम की ये लड़की अपने आसपास कुछ अजीब महसूस करती है और वहां एक राक्षस देखती है। डर के मारे जब वो वापस बाथरूम की तरफ भागती है तो वो जगह अब बिल्कुल खाली थी। तभी उसका पैर फिसलता है और डर के मारे श्री एक बाथरूम के अंदर चली जाती। फिर बाथरूम के शावर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो अपने सामने एक बड़ा राक्षस देखती है। डर के मारे वो जोर से चीखती है और हम देखते हैं कि अजीजा उसे नींद से जगा रही है, यानी श्री सपना देख रही थी। तभी फैक्ट्री के कुछ गार्ड वहां आते हैं जो श्री को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि श्री की रोजाना की वर्क रिपोर्ट में कुछ समस्या है और फैक्ट्री मैनेजर अभी उससे मिलना चाहता है। लेकिन सभी महिला मजदूरों को ये अजीब लगता है कि आधी रात को कोई क्यों मिलना चाहेगा। इसलिए जब पूर्वंती सिक्योरिटी गार्ड को रोकती है तो ये सिक्योरिटी मैनेजर उसे इस सब में न पड़ने की सलाह देता है। गार्ड जबरदस्ती श्री को वहां से ले जाते हैं और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं, पूर्वंती श्री का बैग चेक करना शुरू करती है।
यहाँ पूर्वंती अजीजा को बताती है कि 1 साल पहले जब मुरानी मरी थी तो उसे उसके बैग में एक ताबीज का टुकड़ा मिला था जिस पर अरबी में कुछ लाइनें लिखी थी और अजीब निशान बने थे, यानी डेविल्स नॉट, और जिसके सामान में भी वो गांठ आती है वो इस फैक्ट्री में चल रहे गुप्त अनुष्ठान का अगला शिकार होगा। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड श्री को फैक्ट्री के अंदर ले जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ श्री देखती है कि फैक्ट्री की सारी मशीनें अपने आप चल रही थी। यहाँ फैक्ट्री में एक शख्स श्री के रिज्यूमे के साथ एक बड़े सिर के सामने अनुष्ठान करता दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो मशीन चल रही थी वो अचानक रुक जाती है और उसी समय लाइट चली जाती है और अब वही राक्षस श्री के सामने खड़ा था। तभी गार्ड बाहर आता है और मैनेजर को बताता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए फैक्ट्री में आया है। यहाँ दूसरी तरफ ये लोग श्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अजीजा को श्री के बैग से वही डेविल्स नॉट मिलती है जिसमें एक राक्षसी प्रतीक था। यह देखकर अजीजा पूर्वंती को बताती है कि प्रतीक पर लिखी लाइनें कुरान से नहीं ली गई हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में राक्षस श्री को अपने काबू में कर लेता है, जिससे श्री अपना सिर वहां चल रही मशीन के अंदर डाल देती है और उसका पूरा शरीर कट जाता है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ अजीजा और पूर्वंती उस गांठ को भी जला देते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर कोदरत फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सुकृति नाम के एक व्यक्ति से होती है। सुकृति अपनी पत्नी को ढूंढने आया था और बहुत चिंतित था। कोदरत उसे दिलासा देता है और साथ बैठकर भोजन करने का निमंत्रण देता है, लेकिन वहां बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने के लिए आ जाते हैं क्योंकि कोदरत और सुकृति दोनों यहाँ एक ही मकसद से आए थे, यानी उस फैक्ट्री में कुछ गलत हो रहा था। यहाँ सभी सिक्योरिटी गार्ड कोदरत पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत अच्छे से लड़ता है, तो सभी गार्ड वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह सुकृति बताता है कि वो दरअसल मुरनी का पति है जो उसे ढूंढने आया है क्योंकि उसकी बहन पूर्वंती अभी भी वही काम करती है और वो बता रही है कि फैक्ट्री में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने कभी मुरनी की दुर्घटना को स्वीकार नहीं किया और उसे उम्मीद है कि ये लोग शायद फिर से कुछ गलत करने जा रहे हैं जैसा उन्होंने मुरनी के साथ किया था। तभी 2 आदमी वहां फैक्ट्री में श्री की मौत के बारे में बात करते हुए आते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों में इस फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। यहाँ कोदरत और सुकृति यह भी सुनते हैं कि फैक्ट्री में भैंस का सिर काटने और उसे जमीन में दफनाने की परंपरा है, यानी संभव था कि श्री और मुरनी की मौत इसी परंपरा का हिस्सा थी। यहाँ फैक्ट्री में मैनेजर और उसके गार्ड भी सुकृति और कोदरत से परेशान थे। हालांकि एक गार्ड कोदरत की पत्नी का नाम जानता था, लेकिन अब उसे वो नाम फैक्ट्री के मालिक के सलाहकार सोफिया के पास जाते हैं। वही शख्स था जो फैक्ट्री में राक्षस की पूजा करता था। वो यहाँ मैनेजर को बताता है कि बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन क्या तुमने सुकृति को वो चीज दे दी जो मैंने तुम्हें दी थी? उसी समय हम सुकृति और कोदरत को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। यहाँ उन 2 आदमियों की बात सुनकर सुकृति को यकीन हो गया था कि मुरनी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। यह कहते हुए सुकृति सिगरेट पीना शुरू करता है, लेकिन कोदरत उसके धुएं की गंध से समझ जाता है कि सिगरेट में कुछ है। फिर सुकृति बहुत तेजी से धूम्रपान करना शुरू करता है और अचानक उस पर जिन सवार हो जाता है। कोदरत उसे मुक्त करने के लिए दुआ पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो राक्षस किसी तरह कोदरत और सुकृति को मारना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी को एक गड्ढे से नीचे गिरा देता है। लेकिन घायल होने के बावजूद कोदरत सुकृति का भूत उतारता है, जहां उसे पता चलता है कि सियाकवान नाम के इस जिन्न को जदूक ने दोनों को मारने के लिए भेजा था। यहाँ कोदरत झाड़ फूंक की मदद से सुकृति को सियाकवान के चंगुल से बाहर निकालता है। फिर वो एक सिगरेट का डिब्बा देखता है जिसमें उसे एक मंत्र लिखे हुए कपड़े का टुकड़ा दिखता है, जिसकी मदद से सुकृति पर जिन में सवार किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्ट्री में काम करने वाली सभी महिला मजदूर बहुत परेशान थीं जो श्री की मौत से हिल गई थीं। यहाँ पूर्वंती उस शख्स का नकाब उतारना चाहती थी जो मुरनी की मौत के पीछे था, इसलिए वो अजीजा के साथ फैक्ट्री के पीछे एक वीरान इमारत में जाने का फैसला करती है, जहां मैनेजर और दूसरे लोग समय समय पर जाते थे और उन्हें यकीन है कि यह पूरा रहस्य उसी इमारत से जुड़ा है। इसलिए अजीजा और पूर्वंती उस इमारत के राज का पता लगाने के लिए उनका पीछा करते हैं।
यहाँ फैक्ट्री के बाहर सुकृति फैक्ट्री के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसी समय कोदरत उनकी गाड़ी के नीचे छुपकर फैक्ट्री के अंदर उसी इमारत तक पहुंच जाता है जिसकी तरफ अजीजा और पूर्वंती बढ़ रही थी। जब पूर्वंती और अजीजा फैक्ट्री के बेसमेंट में जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ बहुत डरावने दृश्य दिखते हैं। बेसमेंट के अंदर एक गुप्त समूह भैंस के सिर की पूजा कर रहा है और एक जिन्न जदू को बुलाने की कोशिश कर रहा है। सफी इस पूरे समूह का नेतृत्व कर रहा था जो एक केजावियन तांत्रिक और फैक्ट्री के मालिक का आध्यात्मिक सलाहकार था। और हैरानी की बात यह थी कि फैक्ट्री के मालिक, उच्च अधिकारी और गार्ड भी इस अनुष्ठान में शामिल थे। यहाँ ये सभी कई लड़कियों की बलि देने की तैयारी में थे ताकि उन्हें इस फैक्ट्री से ज्यादा मुनाफा और पैसा मिल सके। फिर वो जदू की परछाई देखते हैं जिससे डरकर वो वहां से भाग जाते हैं और फैक्ट्री के लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो भी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। लेकिन बीच रास्ते में अजीजा का पैर मुड़ जाता है, इसलिए वो पूर्वंती से आगे जाने के लिए कहती है ताकि सभी लड़कियों को सच्चाई पता चल सके। पूर्वंती बाहर चली जाती है लेकिन अजीजा अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी कोदरत उसके सामने आता है जिससे अजीजा चौंक जाती है क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि उसका पति मर गया है। वो अजीजा को फैक्ट्री के मजदूरों से बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों एक जगह छुप जाते हैं। यहाँ कोदरत बताता है कि जेल में अजीजा ने जो भी देखा वो सच था, लेकिन जो जिन उसके पीछे है वो उसे आजादी से नहीं जीने देगा क्योंकि वो नफरत से भरा है और वो किसी भी तरह से कोदरत के अल्लाह के खिलाफ विश्वास को तोड़ना चाहता है। लेकिन अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी, इसलिए वो बच गया ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। उसे उम्मीद है कि अजीजा को भी एक मौका मिलेगा, लेकिन अजीजा को लगता है कि वो इस लायक नहीं है क्योंकि उसका गुनाह बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अब मुशरिक बन चुकी है। मुशरिक वह व्यक्ति कहलाता है जो कभी कभी भूल या अज्ञानता में अपने विश्वास को बांट देता है। इस्लाम सिखाता है कि हर इंसान को सच्चाई की राह पर लौटने का अवसर हमेशा मिलता है। कोदरत उसे बहुत कोमल शब्दों में समझाता है, गलती इंसान से ही होती है लेकिन अल्लाह की रहमत अनंत है। वह उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो सच्चे दिल से उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। उसकी बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में उम्मीद झलकने लगती है। वह महसूस करता है कि ईमान का मतलब सिर्फ डर नहीं बल्कि मोहब्बत, भरोसा और सच्चाई भी है। कोदरत मुस्कुराते हुए कहता है, बस अपने दिल को साफ रखो, यकीन रखो कि रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद जब ये लोग इस फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फैक्ट्री के गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। कोदरत उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन सफी उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पूर्वंती बाकी लड़कियों को अजीजा के फंसने और हो रहे अनुष्ठान के बारे में भी बताती है, जहाँ एक तरफ सफी कोदरत को बांध देता है, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करता है और उसे शैतान की शरण में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अजीजा को फैक्ट्री में बंधा हुआ दिखाया जाता है, जहां जिन जद्दूक उसके सामने आता है जो उसे अपने काबू में ले लेता है। यहाँ फैक्ट्री मैनेजर इंटरकॉम पर सफी को बताता है कि फैक्ट्री में सभी लड़कियों ने विद्रोह कर दिया है और अजीजा को ढूंढने निकल पड़ी है। इसलिए सफी कोदरत को चाकू मारता है, लेकिन कोदरत पहले ही अपने हाथ खोल चुका था। यहाँ जैसे ही अजीजा अपना चेहरा मशीन में डालने वाली होती है, कोदरत आता है और उसे शैतान के चंगुल से मुक्त करता है। लेकिन शैतान अजीजा का चेहरा वापस मशीन की तरफ ले जाता है, जिससे उसके बाल मशीन में फंस जाते हैं। मशीन को रोकने की कोशिश में कोदरत का हाथ घायल हो जाता है, लेकिन तभी उसे अजीजा की जेब से डेविल्स नोट मिलती है। जैसे ही उसे मिलती है, अपनी दुआ की मदद से वो डेविल्स नोट की ताकत को खत्म कर देता है और अजीजा को जदूक की शरण से बाहर निकाल लेता है। यहाँ फैक्ट्री के गार्ड विरोध कर रही लड़कियों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन मजदूर हार नहीं मानते और गार्डों से लड़ना शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख सफी अपने काले जादू से सभी लड़कियों पर जिन्न सवार कर देता है, जो अब सामने आने वाले हर किसी पर हमला करना शुरू कर देती। तभी कोदरत उसके सामने आता है, जो जिन्न से प्रभावित पूर्वंती को देखता है और उसे मुक्त करता है। लेकिन कोदरत के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लड़कियां थीं जो एक साथ उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। वहां सफी
भी अपनी जादुई ताकत बढ़ाना शुरू कर देता है और कुदरत भी अपनी शक्ति से सबका भूत उतारकर उन्हें उस काले जादू से मुक्त करता है। जल्द ही कुदरत आगे बढ़ता है और राक्षस को अपने सामने खड़ा देखता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, जिससे सफी के भैंस के सिर की वेदी में आग लग जाती है। यहाँ पूर्वंती और सुकृति भागते हुए मैनेजर से निपटते हैं। दूसरी तरफ सफी भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुदरत उसका रास्ता रोक लेता है। यहाँ कुदरत और उसके बीच लड़ाई होती है और कुदरत उसे मार देता है। आखिरकार वो सबको फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है और अब अजीजा खुशी खुशी अपने पति के साथ घर लौट आती है। घर आकर कुदरत अपनी पत्नी से माफी मांगता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को मुश्किल वक्त में संभालना चाहिए था, लेकिन उसने उसे अपने बेटे के गम में अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब अजीजा उसके लिए सबसे कीमती है। यहाँ कुदरत अजीजा को अल्लाह से फिर से दुआ करने और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने को कहता है। अजीजा अपने हाथ पैर धोने जाती है और दुआ पढ़ना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसके अंदर वही जिन प्रकट हो जाता है। अजीजा दुआ पढ़ते हुए पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं बल्कि राक्षसी थी। धीरे धीरे जदूक की ताकत अजीजा पर हावी होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी आत्मा को अंदर से तोड़ रहा है। जदूक उसे प्रताड़ित करता है और कहता है, तुम्हारे अल्लाह में कोई ताकत नहीं है। शीशे में हम अजीजा का राक्षसी रूप देखते हैं, जहां वो पूरी तरह से जिन्न के कब्जे में है। कुदरत समझ जाता है कि अजीजा अब पूरी तरह से जदूक की गिरफ्त में है। वो उसे बचाने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि जदूक अजीजा के पीछे खड़ा है। कुदरत उससे अजीजा को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो जवाब देता है, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है। यह सुनकर कुदरत खुद को पेश करता है और कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे ले लो। लेकिन जिन्न अजीजा को चोट पहुंचाकर उसे झुकने पर मजबूर करता है और कुदरत से कहता है कि अगर वो सच में अजीजा को बचाना चाहता है तो उसे अल्लाह के सामने झुकने की बजाय उसके सामने सिर झुकाना होगा। कुदरत उसके सामने झुक जाता है, लेकिन उसके होंठ अभी भी दुआ पढ़ रहे हैं। यह चालाक जिन्न समझ जाता है। वो दुआ पढ़ना शुरू करता है और उसी समय अजीजा भी दुआ पढ़ना शुरू कर देती है। जिन्न उनकी एक ही दुआ से कांपने लगता है। वो चीखता है और अजीजा को कहता है, तुम नाशुक्री हो। गुस्से में जिन्न अजीजा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ कुदरत को हराने के लिए वो अपने उस्ताद अशवाला को बुलाता है। अब दोनों कुदरत को मारने का फैसला करते हैं, जिससे उनका घर एक पल में जहन्नम जैसा बन जाता है। लेकिन कुदरत भी दुआ पढ़ता है और उनका सामना करता है। तो जैसे ही जिन अपनी काली ताकतों से कुदरत पर हमला करने जाता है, अजीजा अचानक कुदरत को पीछे धकेल देती है और वो खुद उनके बीच में आ जाती है, जिससे अजीजा बुरी तरह घायल हो जाती है और कुदरत की बाहों में मर जाती है। जैसे ही अजीजा मरती है, जिन भी वहां से गायब हो जाता है। अजीजा की मौत से कुदरत का दिल टूट जाता है। वो पहले ही अपना पूरा परिवार खो चुका था और अब अजीजा भी उससे छीन ली गई थी। वो अजीजा को अपने घर के पास दफना देता है। दूसरी तरफ अशवाला जिन से कसम खाता है कि वो कुदरत के करीब के हर शख्स को मार देगा। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुदरत अपने गुरु रोशिम के गांव वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ गुरु रोशिम को एहसास होता है कि एक बुरी ताकत गांव की तरफ आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहें। अगर आपके पास कोई सुझाव या फिल्म रिकमेंडेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।